हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2024 के 5 इम्पॉर्टेंट जजमेंट। ओके, द वेरी फेमस केस द बिल्किस बानो केस। द फर्स्ट केस इज बिल्किस बानो केस। ठीक है, बिल्किस याकूब रसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है, ये केस किससे रिलेटेड है? ये केस रेप से रिलेटेड है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है गुजरात गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वैश कर देती है। ठीक है, अब जब गुजरात गवर्नमेंट के ऑर्डर को कैश कर देती है तो इसका रीज़न था कि गुजरात गवर्नमेंट है जो जितने भी 11 प्रिजनर्स थे उनको क्या कर देती है, प्री मैच्योर रिलीज़ कर देती है। जितने भी 11 प्रिजनर्स थे उनको उम्र कैद की सज़ा होती है। ठीक है, फिर ये बात गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि जितने भी 11 प्रिजनर्स है कोर्ट को ये ऑर्डर दिया कि विद इन द 2 वीक्स ये क्या होंगे, जेल अथॉरिटी को सरेंडर करेंगे। ठीक है, और साथ में ये भी बोला गया कि जिस गुजरात गवर्नमेंट ने अगर रिलीज़ किया है तो इन्होंने उनसे कंसल्ट नहीं किया जिन्होंने जिस अथॉरिटी मतलब जिस कोर्ट ने इनको पनिशमेंट दी थी। द नेक्स्ट केस इज ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है जितनी भी हाई कोर्ट कंट्री को कि वो क्या करेगी, वो एक कमेटी फॉर्म करेगी। उस कमेटी का काम क्या होगा कि वो नेशनल पे जुडिशियल कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन है उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। साथ ही जितनी भी ग्रेवियंसेस है जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल की वो क्या करेगी, सॉल्व करेगी। और हाई कोर्ट जो कमेटी बनाएगी उस कमेटी का नाम क्या होगा, सर्विस कंडीशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और उनको इम्प्लीमेंट करेगी। द नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जज। ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जज ने ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एसओपी का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि अब जो एसओपी का प्रोसीजर है वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं तो उनको समन देने के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप उनको समन दे रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बोला कि अगर आपको लग रहा है इफ़ देयर इज अ सेपरेशन ऑफ फैक्ट तो पर्सनल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल की पर्सनल प्रेजेंस जरूरी है इफ़ देयर इज अ सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, द नेक्स्ट केस इज निबंधन कुमार बंदोपाध्याय वर्सेस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, निबंधन कुमार बंदोपाध्याय वर्सेस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई केस सॉल्व करी है तो उसमें क्या होगा, अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फोर्स फॉलो करी तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल्स जो सीपीसी में फॉलो करना है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीपीसी के स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करे। ठीक है, मतलब उनको फॉलो करें। द नेक्स्ट केस इज प्रेमलाल राजू वर्सेस स्टेट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, आप प्रेमलाल राजू वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय द सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब ये क्या है, देखो इसमें ये बोला गया था कि अगर आप एक्यूज को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो फॉर्मल अरेस्ट नहीं है, ड्यूरिंग द ट्रायल आप अरेस्ट कर रहे हैं और वो फॉर्मल अरेस्ट नहीं है, तो एक्यूज का जो एविडेंस है वो एविडेंस जो है माना जाएगा। जो एक्यूज का स्टेटमेंट है वो एविडेंस माना जाएगा। लेकिन एक पहले केस था द्युमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये बोला था कि पुलिस जो है वो फॉर्मल अरेस्ट नेसेसरी नहीं है। लेकिन इसके बाद में एक और केस आया था राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फॉर्मल अरेस्ट इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि ये क्या होता है, एक्यूज के कन्फेशन में मदद करता है। ठीक है, सो दिस ऑल आर द 5 इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द जनवरी 2024। ठीक है,